कौन सा वाला चल रहा है दोनों में से? एक करो, दोनों में कौन सा चल रहा है? ये नहीं चल रहा है ना। अरे और बताइए कैसी हैं आप? फर्स्ट वाले का 1/√3, डोंट नो, सॉल्व करो सब। अब बताओ। हाँ आ रहा है, आ जाएगा सर। कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, मतलब लिमिट में कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ पहली क्लास। इससे पहले बस एक दो 10th के क्वेश्चन करवा रहा था लिमिट के, आईसीसी वाले। चलो बेटा बनाओ। खत्म नहीं आता है? हाँ जो रहेगा। लिमिट है बहुत छोटा चैप्टर, बट कॉन्सेप्चुअल बढ़िया है, समझ रहे हो? क्या ये फैक्टराइजेशन करोगे, रेस्ट्रिक्शन करोगे, वो दोनों कर लिए। हाँ जी, तुम लोग अभी मैं तुम लोग एडवांस क्वेश्चन बनाऊंगा, देखना कितना जल्दी बनेगा। मैं तुम लोग क्यों बोल रहा हूँ, इस महीने हम लोग एओडी तक पहुंचेंगे, यही रीजन है कि हमारे पास जो चैप्टर्स है वो छोटे छोटे क्यूट क्यूट चैप्टर। हो गया पहला वाला, हो गया पहला वाला, नहीं हुआ क्यों? देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ध्यान रखना, हम लोग उसी को डील कर रहे हैं अभी, वी आर डीलिंग विद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो, तो मैं बोला था सबसे डोमिनेटिंग नंबर को आप कॉमन ले लो या फिर बाहर ले लो, सबसे डोमिनेटिंग नंबर। तो अब देखो यहाँ पे x, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है यही x स्क्वायर को बाहर लेंगे, जब x स्क्वायर बाहर आएगा तो x की तरफ बाहर आएगा, सही बात है। तो दिस विल बी 3 - 1/x स्क्वायर। इज इट क्लियर? बोलो, यहां से भी x बाहर ले लो, 3 - 6/x। इज इट क्लियर? फाइन, बढ़िया। अब ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? दोनों 0 हो जाएगा। सो √3/3, √3 लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इंफिनिटी √3/, तो यही आ रहा है ना, बाकी सब तो 0 हो जा रहा है। तो आंसर इज 1/√3। इज इट क्लियर? बढ़िया, फाइन, समझ में आ रहे? हाँ जी, गलत है। अब पूछोगे तुम लोग कैसे, है कि नहीं?
देखो तुम लोग तो मानोगे नहीं, तुम लोग पूछोगे कैसे, और मैं बता देता हूँ। देखो ना ऐसा कुछ नहीं। तुम लोगों को याद होगा कि मैं फंक्शन जब पढ़ा रहा था, तुम लोग ये पढ़ाया था कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स नहीं होता, ना ही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है और ना ही वो माइनस एक्स होता है। एक्चुअली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, बोले बताया था। तो जब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा ना अंडर रूट से, तो ये एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आएगा। तो ये वाला स्टेप, दिस स्टेप इज रॉन्ग। होगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस ऑफ इंफिनिटी। अब ये आएगा मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां से यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा तो यहाँ नॉर्मल एक्स आएगा, ये होगा। बोलो समझ में आ रहा है? सर इससे डिफरेंस क्या हो गया? इससे डिफरेंस ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स को मैं डिफाइन करना समझाया था। मॉड ऑफ एक्स will be x when x is positive, will be minus of x when x is negative। अब ये क्या है, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस ऑफ x। चल तो वैसे एक भी नहीं रहा है बेटा, करो ठीक है। आपको किसी दिन रख के दे दूंगा ना, पूरा आपका होशियारी निकल जाएगा। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है? आया समझ में? नहीं आया? ऐसी बात कर रही हो, आ तो रहा है, मेरे को तो सब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। देखो 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 इधर इधर, हमको क्या करना है ना, देख ये जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इन्फिनिटी का स्क्वायर विल बी इन्फिनिटी, कोई बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब इन्फिनिटी में रूट भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और नीचे में भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो आप क्या करो, x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो। अभी यही समझ लो, x की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर को बाहर लोगे तो बाहर में आएगा मॉड ऑफ एक्स, सही है। और यहाँ से अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो 3 माइनस 6 बाई एक्स बचेगा, सही है। अब x से x कट जाएगा। अच्छा, मॉड ऑफ x, जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस ऑफ x होता है, तो ये माइनस ऑफ x बाई एक्स है, x कट जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों, 1 बाई समथिंग बिग, समझ रहे हो। तो ये जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, तो रूट 3 बाई 3 यहाँ -1, सो -1 बाई रूट 3 इज आंसर। समझ में आ रहा? नहीं आया? अब तो पूरा आ जाना चाहिए, इसमें थोड़ा क्या है। आया समझ में पक्का? ये वाला देखो, ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज आल्सो इन्फिनिटी, दिस इज आल्सो इन्फिनिटी। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे रेशनलाइज करने का इसको, ठीक है, जल्दी करो फटाक से। आंसर जीरो है, ढूंढो एक बार चेक करो। आंसर इसका क्या है, नहीं जीरो नहीं आ रहा ना, वो भी नहीं आ रहा। कैसे कर रहे हो, बनाओ उसको अच्छे से। तुम लोग टाइम पास वाले लोग, तुम लोग मार्क सही कर दूं। अरे ऐसे ऐसे नहीं करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सबसे पहले रैशनलाइज कर, हाँ वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले। हम्म हम्म चल ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, तू जो बोल रहा है वो कर लेते, ठीक है, देखना आ गया। तो यही बोलना चाह रहे हैं ना कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ से ले ले, चल देते हैं, देखना। एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा तो इट विल बी मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही आएगा, है ना। और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आएगा 1 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर? हाँ जी, मॉड ऑफ एक्स पूरा कॉमन आ रहा है फिर तो, है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देख मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट, एक मिनट 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर,
बेटा चुप रह लो 2 मिनट के लिए, मेरे को क्या पता आंसर कितना है, अभी देखूंगा मैं, दोबारा देखना पड़ेगा आंसर कितना है, बट इतना पता है 0 नहीं आ रहा है। हाँ ये सही है। अब क्या करना चाह रहे हो बताओ। अच्छा ठीक, पता है हम लोग क्या कर दिए इस हरकत से, इस हरकत से मैं यही कर दिया कि ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच इज नॉट पॉसिबल। ये जो तू बोला ना, फिर वही इन्फिनिटी कॉमन लेके माइनस कर दिया, वही चीज किया ना जो बच्चा कर रहा था, तो बस यहीं पे गलत हो गया। देख के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है, बट इट कांट बी पॉसिबल, नहीं कर सकते। सही है, सो दिस स्टेप इज रॉन्ग, मतलब ये करना ही नहीं चाहिए एक गरीब इंसान समझदार इंसान को। ठीक है, समझ रहे। हाँ नॉट पॉसिबल। और पता है ये चीज इतना जल्दी क्लिक क्यों कर रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लोग का फंडामेंटल अब ठीक है। आई वुड नॉट से टू स्ट्रॉन्ग, बट हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब चिन्मय बॉडी बन जाएगी तब तक। और इसका सब बढ़िया। तुम्हारा एनआईयूएस का एग्जाम कब है? फॉर्म हम भरी? कब भरना है? ये शांति मुझे डरा रही है बेटा, ये बता दे। अच्छा वो सब छोड़िए, बताओ कल आओगी कि नहीं आओगी? तभी आज पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बिठा दे इसको, बोलो। हाँ तो सिंपल सा रेशनलाइजेशन कर लो, अगर सबसे बन गया तो अच्छी बात है, आंसर -5/2 ही है। ठीक है, और बन गया तो नहीं बताऊंगा कि बता दूं, बन गया ना? हाँ तो नहीं बता रहा मैं। और तू ऐसा मुंह मत देख बेटा, सब बना लिया, तेरे से बनना चाहिए। ये वाला बनाओ चलो, और दे, ये बनाओ इशिका, इसको सॉल्व करो, ये तुमसे हो जाएगा। आ रही हो? ये माइनस ऑफ एक्स होगा, बिकॉज ये माइनस इंफिनिटी है ना, लिमिट एक्स टू माइनस इंफिनिटी, इट्स नॉट इंफिनिटी। तो जब एक्स मॉड मिस फंक्शन पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो ना, कोई दिक्कत, इसको mod of x will be x when x is positive and mod of x is minus of x when x is negative. So this is minus of x by x is -1. तो ये बाकी सिंपल सा सिनेरियो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? दिखाओ मैं समझा देता हूँ। देखो 7/3 है उसका, एक मिनट सोचने दो। हाँ ठीक है, 1/3। mod of x ना ऐसा डिफाइन होता है, is x if x is positive, ठीक है, 0 when x equal to 0, minus of x when x is negative। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे 5 लिख रखा है, mod of 5, इट मीन्स इट विल गिव आंसर एज 5, सिंपल, दैट्स इट। जो भी अंदर में वैल्यू है वही आंसर होगा। इफ अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो आप वही लिख दो, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन राइट द सेम वैल्यू जो लिखा हुआ है मॉड के अंदर। इफ एक्स इज नेगेटिव इट्स -5, तो आप वैल्यू सेम रखो, वो सेम एक्स विथ माइनस साइन, सेम एक्स विथ माइनस साइन, तो अल्टीमेटली वो 5 भी मिले, मतलब पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर आपको पता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर वो एक्स नहीं लिखा जाएगा मॉड के बाहर, मॉड से हम लोगों को इसको फ्री करना है, तो इट विल बी माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है इन्फिनिटी इज अ पॉजिटिव नंबर और सामने माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी विल बी अ नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये चला जाएगा, सो इट विल बी 1/√, माइनस
ठीक है। अरे कल देखो तुम टेंशन मत लो, कल ही मैं ना एक वो डिफरेंस ऑफ सीरीज का एक वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, ऐसे ही मैं फंक्शन का कर दूंगा, फंक्शन का कर लेना, ठीक है। या फिर तो आज शाम में आऊंगा मैं, फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है। टेंशन मत लो, हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ से भी अभी अगर कवर अप करोगी ना, तो अभी लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत कुछ है, हो जाएगा। चलो ये वाला हो गया, छोड़ दे इसको। इसका आंसर आ गया तुम लोग का 1/3 पक्का। इसी का इधर देखो, तो देखो यहाँ पे है जो हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर दिया क्या सीन है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं यहाँ पे, जो अपन लाइन से याद करते बैठेंगे। इतना याद करते रहेगा तो फिर होगी इसकी शादी। अगर इतना याद करते रहेंगे तो फिर होगी, अपना प्रोग्राम तो सेट है फिर, ठीक है। इसी वजह से में जैसे लोग अपना कोचिंग वोचिंग छोड़ के कॉलेज चले जाते हैं कि यहाँ पे बकवास चीज पढ़ाया जा रहा है, बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा। नंदनी समझ में आ रहा है भाई? यहां तक तो याद कर लेंगे अपन, यहां तक भी याद कर लेंगे, यहां तक भी कर लेंगे, लेकिन ये तो बदतमीजी है, ये तो सरासर बदतमीजी है। अब कल को कोई उठ के आगे बोल दिया 1 to the power 7 2 to the power 7, अरे तो अपन यही करते रहे क्या इस उम्र में? ये उम्र है पढ़ने लिखने की है, एंजॉय करने की है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत रोने की है, लेकिन हम लोग क्या यही करते रहेंगे? बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई तो बेटा ज्यादा बात नहीं, ज्यादा बात नहीं, तुम बीच में नहीं बोलोगी आज। तो देखो ये वाला तो बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेड 1। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? हाँ क्या बोल रही हो बेटा? टेलीस्कोपिंग बोल रही हो? ज्यादा बात कर रही हो? मानो शहर निकालो फिर मैं। बहुत बहुत अच्छी बच्ची थी। टेलीस्कोपिंग बोली लेकिन हुआ कुछ नहीं उसका। ये भी गुस्सा हो गया क्या मेरे से? अबे लाइन से तुम लोग गुस्सा होते रहोगे तो फिर तो लिमिट वाला मास्टर रीड तो करूंगा ही ना। इधर देखो, हाँ ज्यादा बात नहीं बेटा, मुंह ही तोड़ दूंगा। चलो चलो, गेट गेट बैक टू द टॉपिक वेरी सीरियसली, ध्यान सुनना। ऑन कर दे भाई कैमरा, पढ़ाऊंगा। अरे उत्तर दे सकते। अच्छा हाँ इधर देखो, ये आ रहा है n+1 डिवाइड बाई 2, दिस इज n+1 to n+1 डिवाइड बाई 6, और ये इसका स्क्वायर आ रहा है। अब कह देखना, ऑब्जर्वेशन सुनना, ऑब्जर्वेशन ये यार, इसको भी याद करेंगे, ये भी याद करेंगे, ये भी, यहाँ तक ठीक है यार, लेकिन ये दिस इज अननेसेसरी टू रिमेंबर। इसके बाद वाला यहाँ तक आता है, स्टैंडर्ड है, अच्छी बात है, उसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे पास जेई मेंस में भी अब आजकल जेई मेंस तक ये काम कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टाइप के बेहुदा टाइप के, मतलब एकदम बेशरम टाइप। और मैं सही बता रहा हूँ, ये अभी मार्केट में लाइक अभी छुपा हुआ है कि भाई लोग छोड़ दे रहे हैं कि यार ये तो मेरे से नहीं बनेगा, या फिर कोशिश कर रहे हैं, आधा दूर तक जा रहे हैं, फिर नहीं बन रहा उनसे, ठीक है। बट मैं तुम लोगों को बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, और तमीज से सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा। देखना करना क्या रहता है, आप अगर इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा है, देखो n² + n है, तो आप इसका पहला टर्म देखोगे तो ऐसा है ना, n²/2 + n/2, यही है ना, बोलो। और जब इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा n² + 2n, मतलब इंटू 2n, तो ये n³ आएगा, 2n³ होगा, बोलो 2n³/6, तो ये n³/3 होगा, बोलो। फिर उसके बाद ये हो जाएगा n², यहाँ से 2n², तो 3n²/6 विच इज n²/2। मतलब ये तुम लोग सॉल्व करोगे अपने आप, मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं कर सकता हूँ ये काम, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद तुम लोग n वाला कोई टर्म लेके आओगे, फिर और आएगा, ये ऑब्जर्वेशन है। अगेन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसी का तो स्क्वायर है, तो a² विच इज n⁴/4, बोलो, प्लस b² विच इज बल्कि ये दोनों का स्क्वायर भी होगा, 2ab जब होगा तो 2 में ये दोनों कट जाएंगे, देखो एक बचेगा बस, समझ रहे हो, जब 2ab होगा तो एक कटेगा एक बचेगा, so will give n³/2, बोलो समझ में आ रहा है? होता है ना a² + 2ab, तो 2ab ये है, फिर आएगा हमारा b² ये n²/4, बोलो समझ में आ रहा है? 11 नहीं आ रहा? अरे कुल मिला के इसको ओपन किया यार, इसको ओपन करे, इसको ओपन करे, इसको ओपन करे,
ठीक है, वो भी पूरा नहीं कर रहे, आधा काम कर रहे नेता टाइप, सही है। तो अब कहानी ये है कि भाई ये वाला जो ये वाली वैल्यू को ध्यान देना, और इस पे ध्यान देना, और इस पे ध्यान देना। ये सीरीज है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब वाली। तो जो पहला टर्म आ रहा है ना n की पावर 4/4 आ रहा है, स्क्वायर वाला है तो n क्यूब बाई क्यूब 3 आ रहा है, n की पावर 2/2 आ रहा है। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? तो बेटा अगर ऐसी सीरीज हो 1 टू द पावर k प्लस 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k प्लस 4 टू द पावर k n टू द पावर k, पता है इसका आंसर क्या आएगा? मतलब इसका जो पहला टर्म क्या आएगा? ज्यादा बात करेगा, k प्लस 1 बोल रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? k प्लस 1। अब जो सेकेंड टर्म है उसको ध्यान से देखो, ये 1 1 वाला टर्म है ना, 1 1 वाला है, या फिर ये मान लो ये n स्क्वायर है तो ये n है n/2, n क्यूब है तो ये n स्क्वायर है n²/2, n की पावर 4 है तो n क्यूब है n³/2। बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म विल बी ऑलवेज n टू द पावर k/2। इज इट क्लियर? एंड दैट विल बी इनफ टू सॉल्व एनी लिमिट, बस इतना काफी है, इसके अलावा लिखने की जरूरत ही नहीं। बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? उसके बाद बाकी के टर्म ना जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब मैं हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा तो नीचे n आएगा, और इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा गंदा सा एक्सप्रेशन है जिनमें टाइप, अब अगर मान लो n की पावर 5 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3/n प्लस 4/n स्क्वायर आएगा, और अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये भी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को टेंड करेगा, तो ये सब तो खत्म ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बोलो समझ में आ रहा है? अगर देखो कितना दिन हो रहा है मैथ की क्लास के, कितना दिन हो रहा है मैथ की कौन सी क्लास बैठा है? तीसरी क्लास है ये भी, बस 2 क्लास लिए आज तीसरी क्लास। लड़के कॉन्फिडेंस दो, कॉन्फिडेंस कैसा बेटा आपका? कैसा लगा आपको यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा लगा है ना? आप खुश है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आपको सबसे ज्यादा मजा क्या आ रहा है? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा क्या मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है बताइए, जल्दी बताइए। फिजिक्स मजा आ रहा है। देखिए ये फिजिक्स ये ऑन कैमरा बंदा मैथमेटिक्स बोलना चाहता है, लेकिन दबाव इतना है, फिजिक्स वाले सर का इतना ज्यादा दबाव है कि ये नहीं बोल पा रहे हैं मैथ, है ना? है ना, बहुत ज्यादा। अभी नंदनी को देखो, नंदनी नींद करती, नंदनी बेटा सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? फिजिक्स अच्छा लग रहा है? इतना बुरा नहीं हो यार मैं, यार हट यार, नहीं पढ़ाऊंगा यार, नहीं बुरा तो लग गया है भाई, बुरा तो लग गया है, और बुरा छोड़ो बदुआ लग गया है ये ऊपर वाले, ठीक है, 1² प्लस 2² प्लस 3² ऐसे करके n स्क्वायर तक है। अब ध्यान से देखना, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, वेरी इजी सेगमेंट, और आता ही आता है जेई में, ठीक है, बहुत आराम से बनेगा। अब आप इसको काम करो, आपको दिख रहा है ना, तो फॉर्मूला आप लोग भूलो कि ये लगाना है वो लगाना है, उसको हटाओ। आप सिंपल सा एक काम करो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म इसका क्या होगा, n³/3 होगा। दूसरा टर्म क्या होगा बेटा, n²/2। फिर तीसरा टर्म होगा n बाई कुछ ना कुछ, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग, फिर होना कांस्टेंट भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अपने को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई फर्क पैदा नहीं है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे नीचे में n³ है, तो उधर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, n³ तो कितना आ रहा है, 1/3 प्लस समथिंग बाई 2n, ये सारे वैल्यू होंगे कुछ ना कुछ, नीचे में n³ है, ये दोनों कट गया, बाकी सारा जीरो टर्म हो जाएगा। आंसर कितना आया? बोले आंसर कितना आया? 1/3। ये बना के दिखाओ जल्दी। आया समझ में इसी का ये वाला? नहीं आया? क्या हुआ? चलो बाकी लोग से बोल, तुमको एक सबसे अच्छा क्या लगता है इसकी? कब तक? हाँ नहीं आएगा, चुप रहो, हड़प। आंसर क्या है? लाई हो नहीं आंसर, आंसर क्या है? हाँ जीरो ही आएगा, वो जितना तुम्हारा दिमाग है उतना आंसर आ गया तुम्हारा, जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना उतना ही आंसर है, बिल्कुल शाबाश। गौरव का निगेटिव में आ रहा है, चुप रहे, इधर देखो क्या लिखा बेटा, बेटा आप कोई पेन नहीं चलाएगा, वरना मैं
मैं हाथ चलाना शुरू करूंगा, कोई भी पेन चलाएगा मैं क्या चलाऊंगा बेटा, ठीक है मार्कर, मैं मारकर मुंह तोड़ दूंगा बेटा। समझ में आ रहा है सबको? क्या यही सरकारी क्वेश्चन दे रखा है? 4n + 1 और 3n + 2 और 6n² - 1। सही है। देखो अब ये कहानी की शुरुआत होती है एक जंगलों में, ठीक है, ये कुछ नहीं होती है भाई क्वेश्चन लिमिट की, कहानी की शुरुआत होती है पॉडकास्ट सुन रहे हैं यहाँ पे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। बड़ा इंफिनिटी मस्त बोले हैं तुम लोग, दोबारा पहली क्लास बैठोगे क्या? ये वाला जो लाइन है ये पहला 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5, मतलब ऐसा लाइन से जो चल रहा है, उसका जो पहला टर्म आएगा वो सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है भाई कि जो सीरीज बन रही है ना n की पावर k + 1 by k + 1, n की पावर 4 + 1 कितना होता है बेटा 5, n की पावर 5 by 5, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4/2, बाकी सब जीए मरे हमको क्या फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर गाइस? जीरो आ रहा है सर, सर जीरो आ रहा है। अरे आएगा कहाँ से जीरो, है ही है जीरो दिमाग। इधर देखो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना? और ये तो मैं सोची ही नहीं, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, शाबाश, आएगा भी नहीं। अबे जब दिख रहा, तुम लोग यहीं से सोच सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से n लोगे, एक और n आएगा तो n² होगा, दो और n आएंगे तो कितना हो जाएगा n की पावर 4, इसका मतलब n की पावर 5 वाला टर्म कैंसिल होने वाला है, और वहां n की पावर 5 दे रखा है, दैट विल गेट कैंसिल फॉर श्योर। 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया ये n की पावर 5 बचा बस, और ये कितना हो गया बेटा 5n की पावर 4/2, बाकी क्या है हमको क्या फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? यहाँ से बल्कि अभी भी यही रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए। सही है, n की पावर 5 से n की पावर 5 चला गया। अब हमारे पास केवल ऊपर में एक टर्म बचा है जो हमारी इज्जत बचा के रखा है, 5n की पावर 4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे पूरा सेटअप, पूरा सेटअप, जैसे ही मैं सेटअप बोला वैसे ही अपना गौरव खुश हो गया कि अरे सेटअप सेटअप, है कि नहीं गौरव भाई? अब देखो यहाँ से n बाहर लो, यहाँ से n बाहर लो, यहाँ से n² बाहर लो, तो यहाँ टोटल कितना बाहर आ रहा है n की पावर 4, n टू द पावर 4 बाहर आ गया। तो देखो बेटा एक एक n से आ रहा है, यहाँ से n बाहर लिए तो ये आएगा 4 + 1/n, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + 2/n, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 - 1/n²। इज इट क्लियर? बोलो। ठीक है, अब ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 × 3 × 6 और 5/2, देखो ऐसा है 5/2, 4 × 6 × कितना 4 × 3 × ये 3 बचा हुआ है, तो आ रहा है 5 144। अच्छा आंसर में एक बार देखो तो वही आ रहा है क्या 8 8 × 3 24 24 × 6 कितना हो जाएगा 144 आ रहा है, यही आंसर है 5/144। इसके बाद हाँ इसके बाद ना, हाँ है ना, तो वो 1/n होगा, वो सब जीरो जाएगा। जब तू n की पावर 4 कांस्टेंट वो ले लेगा, कॉमन लेगा, यहाँ से लेगा कि नहीं लेगा, तभी तो कट करेगा ना, तो है मान ले है कुछ ना कुछ है, लेकिन n की पावर 4 से तो बड़ा नहीं होगा, तो उससे छोटा ही होगा, तो मान ले होगा, लेट्स ऐसा होगा 3/2n³, बल्कि -1s भी लिख ले चल, -7/3, 420 तेरे को पसंद है क्या 420 भी, 420 n²। अब जैसे तो n की पावर 4 कॉमन लेगा, ये अपने मर्जी से लिखाओ ना, कोई लिख मत देना, और लिखोगे तो फिर समझ अपने अपने रिस्क पे लिखने को। 5/2 वो हो जाएगा कितना 3/2n -420/n², ये सारे जीरो पहले के बाद यहाँ पे, हाँ 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 हाँ,
तो दिक्कत वही हो जाएगी ना कि n की पावर 5 बाहर ले लिया, ठीक। तो एक मिनट 5n, हाँ ठीक है, रुको 5n स्क्वायर, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि कर ही देता हूँ, रुक, क्योंकि मेरे को भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा ना। n के पावर 5 बाहर ले लिया अगर मान ले मैं, तो ये ऐसा आ गया, है ना, देख 1/5 प्लस, हाँ बाकी सारे 0, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस n की पावर 5, है ना। अब मैं कैसे कट करूंगा बता, मैं क्या करूंगा इसके बाद, तो किधर 0 बन जाएगा, नहीं ऐसे कैसे 0 बन जाएगा, नीचे नीचे को, नीचे इतनी बड़ी इन्फिनिटी को इग्नोर थोड़ी करूंगा मैं मेरा जो तरीका क्या है भाई, जो चल ठीक है, तू बोल रहा है कि यहाँ पे ये तो 5n स्क्वायर है, पहले तो 5n की पावर 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई करेगा तो मान ले चल n की पावर 5 आएगी, है ना, फिर उधर कुछ वैल्यू होगी, n की पावर 5 n की पावर 5 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर तो अभी भी बचा हुआ है, डिनोमिनेटर कहाँ गया मेरे को, फिर ये तो टर्म गायब हो ही रहा है, तो गायब हो ही रहा है, देख गायब हो गया, फिर ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू 0 जा रही है, ठीक, सारी वैल्यू 0 जा रही है, और नीचे वाली वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, ठीक है। उस केस में आप यही बोलोगे कि हाँ ठीक है, आंसर तो 0 आ रहा है, जो तुम लोग लाए भी होगे, है ना, लाए हो क्या। अब इसमें उसमें मैं मिस्टेक बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या गलत हो रहा है, रुको 1 मिनट मेरे को टाइम दो। हाँ तो आप पता है क्या करना चाह रहे हो, मैं बता रहा हूँ, देखो आप ऐसा करना चाह रहे हो कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, मान लो सर, तो आप इसको इग्नोर ही कर रहे हो कि तो इन्फिनिटी जा ही रहा है, एक काम करते हैं एन क्यूब बाहर ले लेते हैं, आप एन क्यूब बाहर ले लिए, तो आप एन क्यूब बाहर लिए ना, बल्कि 1 मिनट यार, 1/5 है, दिस इज 1, नहीं वो नहीं होगा, दिस इज सम लूप यार, कुछ तो दिक्कत है, बात करता हूँ इस बारे में, सोचता हूँ, तुम लोग ये समझ में आया, ठीक, बताता हूँ कुछ, एक्चुअली ये बचा दे रहा है इसको बार बार, ये सेव कर रहा है, हाँ ठीक ठीक ठीक, रुको, हुआ पता है क्या क्या हुआ है, कि हम लोग ना पार्शियली जा रहे हैं, लिमिट को हम लोग एक बार में अप्लाई नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि जब हम लोग n की पावर 5 कॉमन ले लिए, ठीक, तो उस टाइम पे जब n की पावर 5 कॉमन लिए, तो हम लोग उस समय पे जब भी हम कॉमन लिए तो पूरा वैल्यू चला गया, मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी नीचे चला गया। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू 0 जा रही है, नीचे वाली इन्फिनिटी जा रही है, और ये हम लोग पार्शियल लिमिट लगा रहे हैं, ऊपर में हम लोग 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या करके, जब हम लोग n की पावर 5 को कांस्टेंट मतलब बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, है ना, तो जब n की पावर 5 बाहर लिए तो सारी वैल्यू 0 जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो दिख रहा है, इसके बाद तो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या किया, n की पावर 5 से n की पावर 5 कट गया, जैसे ही आप n की पावर 5 से n की पावर 5 कट कर दिए और उस समय आप लिमिट भी लगा दिए कि भाई बाकी सारे 0 हो रहे हैं, तो आप पार्शियल लिमिट लगाए, आप n की पावर 5 n की पावर 5 ऐसे ही कट कर देते, चल जाता, जैसे हम लोग किए थोड़ी देर पहले, हम लोग यहाँ पे लिमिट नहीं लगाए, यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले जो काम किया, कहाँ गया ये, हम लोग n की पावर 5 से n की पावर 5 कट कर दिए, अभी भी सब कुछ सेम है, पूरा सेटअप सेम है, अब जाके लिमिट लगा तो ऊपर नीचे दोनों तरफ एक साथ लगे, समझ रहे हो, उसमें हम लोग क्या किए कि भाई हम लोग n की पावर 5 कॉमन लिए पहले, तो बाकी सारे 0 10 करने लगे, तो जैसे ही हम लोग ये काम किए बाकी सारा 0 10 कर रहे हैं, तो वी अप्लाइड अ पार्शियल लिमिट, उसके बाद जाके हम लोग कट कर रहे हैं, दैट इज अ लाइक मेजर मिस्टेक, जो कि बहुत क्रूशियल मिस्टेक है। अच्छा, जो तुम लोग आइडेंटिफाई भी इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, तुम लोग उतना उतना बेटर फील भी नहीं होगा, बट हाँ ये फील मैं करवा दूंगा, मेरे को थोड़ा सा वो दो, थोड़ा सा टाइम दो, 2-4 क्वेश्चन के बाद तुम लोग अपने आप ये फील होगा, 2-4 चीज और पढ़ोगे ना, यू विल गेट द फीलिंग ऑफ इट, आ रहा समझ में, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है, अब बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो
एक मेरा ना क्वेश्चन, एक मेरा वो है वीडियो है यूट्यूब पे, लिमिट प्लस एसएनएस जे एडवांस, ऐसे नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पे, लिमिट विथ एसएनएस है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें एसएनएस घुसा हुआ है और लिमिट के क्वेश्चन भी है, वो प्योर एडवांस पे बेस्ड है, तो वो करोगे तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी तुम्हें। चलो, और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं ना जिसमें एसएनएस आप नहीं घुसा सकते, एसएनएस हर जगह घुसेगा, इसीलिए अपन एसएनएस पे इतना डिटेल में बातचीत भी की है, बहुत डिटेल में। बायो वाली मैम अभी ग्रुप में मैसेज करी, बता पढ़ाने की जगह पे, आजकल मस्ती इतना बढ़ गया ना लोगों का। बताओ नंदनी, ये पढ़ाने वाला टाइम है कि नहीं है, बताओ। और इस टाइम पे ग्रुप में मैसेज, ये अच्छी बात है। ये जो डब्बा है वो जीआईएफ है ना। क्या पूछना है, तुम क्या पूछोगी वैसे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ। हाँ बेटा बोलो। तुम मुझे सॉल्व किया गलत में। पहली बात तो देखो, जो तुम कॉमन ली है ना, कॉमन लेने का सबसे बेस्ट वे होता है, इवन तुम लोग अभी एक्सपेंशन पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब डिनोमिनेटर के हिसाब से अब हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं सारी चीजें लिमिट में, कि भाई हम लोग डिफरेंस को मैनेज कर पाए। लिमिट इज अ वेरी स्मॉल नंबर, अगर आप n की पावर 5, पता है तुम n और n स्क्वायर में कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, कितना बड़ा डिफरेंस। आप आप वो चीज पढ़ रहे हो जहां पे आप डिफरेंस को मिनिमाइज करना चाह रहे हो, बहुत छोटा। लिमिट इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यू आर गोइंग टू मिनिमाइज द डिफरेंस, और आप उसी को बढ़ा दे रहे हो। ऊपर में कोई बहुत बड़ी वैल्यू, नीचे में फिर आप ऊपर में n के बाद 5 कॉमन लियो, और नीचे में n के बाद 4 के बाद कोई आता पता नहीं है, समझ रहे हो। तो अपने आप उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, उसके बाद जो कुछ भी करोगे वो गलत ही आएगा। बल्कि मैं तुम लोगों को और भी सारी चीजें बताऊंगा जहां पे हम लोग अच्छे खासे मिस्टेक इन वजह से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, अभी इसको समझ लिए, ठीक है। तो जिस हद तक समझ में आ गया ठीक है, मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा कि कैसे हम लोग एक एक चीजों को मिनिमाइज करते हुए चल रहे हैं, कि कहाँ कहाँ पे और गलती हो सकती है। हाँ जी, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहे। गलत में हम्म, अच्छा, अभी पूछो, रहने दो। तुमको समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सही है, अरे शाबाश यार। हम्म, इससे ये डायरेक्ट कैसे आया, देखो यहाँ से एन बाहर लो, इसको आप 4 स्टेप में ब्रेक कर सकते हो, ये ना। अरे लंबा चौड़ा करोगे तो वही आएगा, लेकिन फिर भी इतना मत करो। जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो ना, आप इसे एन बाहर लो, तो दिस विल बी 4 + 1/n, बाकी सब कुछ सेम रहने दो। फिर एक बार और एन बाहर लो तो एन स्क्वायर आ गया, एक बार और एन बाहर लो, तेरी पर 4 आ गया, लो खत्म। कितना ही 7 है, 3 है। हाँ सिंपल, ठीक है। एक एक टर्म से बाहर ले लो एन।
ये वाला सही बनाई तुम, आते साथ रॉक कर दी। बना तुम लोग से ये वाला सेकंड वाला, ये वाला बन गया। आंसर कितना आ रहा है? 1/3 नहीं, आंसर आएगा x/3। सही है। और जी भाई साहब, ये कैसे बना ले रहे हो तुम लोग यार? हाँ सही तो है, लेकिन कैसे बना के चले रहे हो तुम लोग? वही पुराना वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज किया था। अबे वो जीआईएफ है, लेकिन वही यूज करके बना दिया। इंटीजर बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा क्या कर रहे हो, रुको मैं भी करता हूँ। रुको रुको, क्या है, तुम लोग गलत गलत बिल्डिंग भी बनाना शुरू कर सकते हो ना, मेरे को कोई गारंटी थोड़ी है। हाँ बताओ क्या कर रहे हो? बाहर निकाल दिया मैं, फिर ये आ जाएगा, यही बोल रहे हो ना? और बताओ, बढ़िया। हाँ बेटा बोल, हाँ बेटा बोलो। ये करना सही है? नशेखोर लोग। अब एक बात बताओ, मान लो x की वैल्यू 1/2, एक बार सोचना, तो 2 और 1/2, 2 बाहर ले लिया मैं, तो पता है क्या होगा? और ये हो गया 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। शर्म आता है तुम लोगों को ये सब करने से पहले? x क्या है मेरे को क्या पता है, इसकी वजह से ये हरकत नहीं कर सकते। और ऊपर से ये कौन सिखाया था तुम लोग को? इंटीजर ऐसे बाहर लेते हैं। अब इंटीजर ये बाहर आता है और इसको ऐसा ले लो, लो जो भी प्लस माइनस करना है। शाबाश, दिल जीत लिया आप लोगों ने। चलो हो गया, बता दूं मैं, बताओ। देखो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है कभी भी, और ये दिस इज वेरी पॉपुलर, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस अगर नोट्स के क्वेश्चन तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लिए दोनों, तो एक काम करो, खत्म जिस दिन लिमिट खत्म होगा ना, 25 क्वेश्चन उठाना, कोई से रैंडम ऐसे 25 क्वेश्चन उठाना, जेई मेंस के, ठीक है 25। तुम लोग को लगेगा यार मेरे से 25 के 25 बन रहे हैं, 25 के 25, आई एम नॉट सेइंग 24 भी नहीं बोल रहा मैं, 25 के 25, और 15 तो आराम से बना लोगे। अब क्या चाहिए तुम लोग को उसके बाद? अब वो कब बता रहा हूँ, जब कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं किए, जब बस अभी क्लास खत्म हुई है और लिमिट का क्वेश्चन बनाने बैठो, तो भाई उस चीज को समझो, हर एक चीज को अच्छे से अच्छे समझ समझ के करो, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर भाई। मैं तुम लोगों को बहुत तमीज से ये चीज समझा रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझ लो इन सारी चीजों को, और इसको सीरियस लो, जो भी पढ़ रहे हो ना तुरंत रिवाइज वाइज करो, इसको सीरियस लोगे अपने आप बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी, क्योंकि एलसीडी से 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, कितने? 2, और 2 क्वेश्चन आएंगे तो अपना कितने नंबर का काम हो रहा है? 8 नंबर काम हो रहा है मेंस में। तो अगर 8 नंबर का काम सीधे सीधे हो रहा है, और 40 में तो 99 परसेंटाइल बनता है मैथ में, ठीक है, 40 में 36 में, ऐसे 8 नंबर भाई 100% बन रहा है, 8 नंबर का विथ गारंटी, ये मेरी गारंटी, 16 आना गारंटी, ठीक है। ये तो आप बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को मॉड्यूल भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सा डीपीपी बना लो, ये बना लो, रेडी रखो, रिवाइज करो, पीवाईक्यू रेडी करके जाओ, 100% क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो मेंस को चाहे वो एडवांस को, एनी वेयर, मेंस एडवांस सब बनेगा। लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज समझते जाना, ठीक है। होता है ना कभी कभी क्लास में इंसान क्वेश्चन करता है, लेकिन ठीक है समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कर लेंगे, इसको कर लेंगे नहीं, हर एक एक चीज सीखते हुए चलो, सारे इंपॉर्टेंट है सारे। आप देखो कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि डब्बे में सीरीज बनी हुई है ना, डब्बे में, तो हमको पता है डब्बे को हम लोग कैसा लिख सकते हैं बेटा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा होता है बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, होता है ना। तो डब्बे को आप ब्रेक कर लो, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, तो दिस कैन बी ब्रेक एज ऐसा, समझ में आ रहा है? बोलो। इसका फायदा बताऊंगा, देखना इसका फायदा क्या होगा, पता है? इसका फायदा ये होगा, जब भी आपको किसी इंसान का
जब भी आपको किसी इंसान की औकात पता चल जाए तो आप बोलते हैं ना, अरे तेरी औकात तो मेरे को पता है, ठीक है, तो आप क्या है चौड़ में बोलते हो। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन की औकात पता चल जाएगी आपको इस एक्सप्रेशन की, ये करने के बाद। बोलो समझ में आ रहा है? देखो मैं बोला ना, कभी कभी आप गलत लॉजिक भी जाओगे ना तो आंसर एकदम सही आता है, उसका भी 1/3 आया, उसका भी आया, ठीक है, इधर भी 1/3 आ गया है, ठीक है। मैं इसका आंसर देखा हूँ, बस मैं सॉल्यूशन नहीं देखा कैसे करी, बट उसका भी 1/3 आया। तो एवरीवन लाइक वेंट टू द राइट आंसर बट रॉन्ग सॉल्यूशन है। हाँ ये देखो ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? और डिनोमिनेटर में n क्यूब है, चल ही नहीं रहा, ज्यादा बात नहीं बेटा स्वाति, ज्यादा बात नहीं, ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से x कॉमन लोगे तो बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, है कि नहीं? तो x कॉमन ले लिए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा वाला सीन आ रहा है। और यहाँ पे हमको दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी, ऐसी कितनी वैल्यूज है? कितनी है? n। तो अगर सारी वैल्यू से ना, अगर सारी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 हो जाए तो 0 0 ऐड होते 0 आएगा, और अगर सारी वैल्यू 1 भी हो जाएगी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड हो कितना होगा? n। मतलब ये 0 से n तक है, लेकिन n भी नहीं है, n तक पहुंचना चाहता है, n तक पहुंचना चाहता है। तो मतलब इसकी औकात पता चल गई। अब क्या पता चल गई बेटा? इसकी औक लिमिट नहीं बेटा, लिमिट नहीं, लिमिट तो तुम्हारी पता है मेरे को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0 से n तक, 0 से n तक अपॉन n क्यूब। क्या आप खुश अपनी जिंदगी में ये सब देखने के बाद? बोलो, ये सब देखने के बाद क्या आप अपनी जिंदगी खुश है? किसी को बताओ। हाँ इधर इधर, एवरीवन सी। अब क्या हो रहा है? सीन सीन ये हो रहा है कि हमको ऊपर वाला भी बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज x और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ऊपर वाला, देखो है ना। अब इसको ऐसा लिख लो, x n क्यूब बाई 3 प्लस n स्क्वायर बाई 2, सिंपल इतना। बाकी जो भी होगा वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो 0 होने वाला है बाद में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सबको आ रहा है? और बाकी क्यूब इसके बाद क्या है? और उसके बाद ये बेचारा 0 से n तक है, डिवाइड बाई n क्यूब। अब जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द हाईएस्ट पावर n क्यूब कॉमन लो, x n क्यूब आएगा, बोलो। अच्छा n क्यूब कॉमन इसलिए भी ले सकता हूँ क्योंकि पता है नीचे डिनोमिनेटर में भी n क्यूब है, तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस, है ना। तो आप n क्यूब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन आ रहा है 1/3 प्लस 1/2n और ऐसे 0, और ये आ जाएगा अगर ये 0 से n के बीच में है तो दिस n स्क्वायर नीचे में। इज इट क्लियर? बोलो। तो अब हाँ, तो कहानी ऐसी है, डिवाइड बाय n क्यूब है, n क्यूब से n क्यूब चला गया, है ना। अब देखो ये वैल्यू n है, n डिवाइड बाय n स्क्वायर, अल्टीमेटली तो 1/n होगा ही होगा, तो ये वाली वैल्यू भी इग्नोर हो जाएगी। अगर ये बाप है तो ये दादा है ना, ये बाप है तो ये दादा है, ये सास है तो ये ससुर है, समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? समझ गए ना? हाँ, ये अमित शाह है तो ये मोदी है, ये इसको पेल देगा, दिस इज 0, ठीक है। या फिर ऐसा बोलूं कि ये मोदी है तो ये राहुल गांधी है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ बोल के लेकिन चल निकल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये गया, ठीक है, दिस इज ओवर नाउ। अब ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जाएगा, तो हमको x इंटू 1/3 बचा है यहाँ पे 1, सो दिस इज x इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1, आंसर इज x/3। क्या आपको बातचीत समझ में आ रही है नहीं आ रही? आई नहीं आई? वहां पे एक बार और बताइए ना, अबे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप, एक बार इसको लिखो खुद सॉल्व हो जाएगा वो। नहीं लिखोगे?
क्या चीज कैसे लिख दिया? अरे बेटा ये x है, ये समझ में आया तुम लोग को? या n क्यूब बाहर लोगे तो ये n इस ये बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन से आप n क्यूब बाहर ले लो। क्या 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 कौन सा नशा? पूरा बताओ, आवाज आना चाहिए ना, है करोगे तो नहीं सुनाई देगा, जल्दी बताओ पूरा। तो ना है, मैं तो बोल रहा हूँ वो मैक्स, मेरी बात सुनना ध्यान से, बदतमीजी नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। वो वैल्यू क्या है? जीरो। अगर मान लो सारे जीरो होते तो वो पूरा जीरो होता, और अगर सारे वन हो भी जाते वैसे तो होंगे नहीं, अगर हो भी जाते तो वो मैक्स टू मैक्स एन पहुंचा भी नहीं है, पहुंचता, मैं मान लेता पहुंच गया। मैं तो ये मानता हूं कि वो ये बल्कि एन क्यूब है भाई यहाँ पे। हाँ मैं मानता हूं कि एन छोड़ो, वो एन स्क्वायर पहुंच गया है, वो एन स्क्वायर पहुंच गया है, पहुंचने दो आगे समझ में। और चल अरे ठीक है ना, नहीं कहाँ लगा है बता? नहीं ये लिमिट ही नहीं लगाया मैं, इसकी मेरे को इसका रेंज पता है, इसका ये जीरो है, ये भी जीरो हो सकता है, मैं ये देख रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, मैं इसमें लिमिट का कोई रोल नहीं प्ले किया कि भाई ये कितना है कितना नहीं, ये तो जीरो से वन के बीच में, ये भी जीरो से वन के बीच में, ये भी जीरो से वन के बीच में, ये इसका खुद का रेंज है, इसकी खुद की औकात है। हाँ बेटा ऐसा हो जा रहा है क्या? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब इतने से ही इस इंसान का पूरा पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैं एन क्यूब नहीं लिखा था, एन स्क्वायर लिख दिया था। शाबाश, शाबाश यार, दिल जीत ली लेकिन यार स्वाति मूर्ति, दिल जीत ली, तुम प्रूफ कर दी, तुम प्रयास से पढ़ी हो। समझ में आएंगे? अच्छा इसमें एक और चीज है, ठीक है अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इट विल टेक टाइम, बिना मतलब का। तुम लोग ना वीडियो देखना, वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ एक दूसरे मेथड से, और वो दूसरा मेथड गलत क्यों ये भी बताया हूँ। अभी बता दूं क्या कि देख लोगे? देख लोगे? नहीं वो दूसरा है, बनाया तो हूँ बेटा, ग्रुप में भेजा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास नाम से ग्रुप है, तुमको नहीं ज्वाइन किया क्या? यूट्यूब पे बनाया तो हूँ वीडियो, शॉर्ट वीडियो बेटा, 50 मिनट का वीडियो है, 50 मिनट अगर तुम्हारे लिए शॉर्ट है तो तुम बहुत शॉर्ट हो फिर। चलो शुरू करें, दूसरा दूसरा दूसरे दूसरे चीज पे बात करते हैं, पर तो 12-10 हो गया यार। अरे यार ये ज्यादा बात करी क्या? अरे मैं बस इशिका की वजह से थोड़ा लेट आया, और वो बेचारी अभी अभी पढ़ी है फिजिक्स, फिजिक्स क्लास हुई थी ना बेटा, फिजिक्स पढ़ी तुरंत, अगर मैथ पढ़ती, फिजिक्स फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। नहीं तो मैं सोचा कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तो मैं उस हिसाब से बना दिया अपना एक स्टोरी नया, लेकिन वो स्टोरी काम नहीं करी तो मैं क्या करूं, बट फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ। अरे चलो मान लो मैं झूठा हूँगा, और मैं हूँ, अब तो भी क्या फर्क पड़ता है, फर्क क्या, फर्क कहाँ, कोई फर्क नहीं दिखा, नहीं
अरे हाँ वही बोल रहा था मैं, वही बोल रहा था मैं झूठा हूँ, मैं सर्टिफाइड झूठा आदमी हूँ, बहुत झूठा आदमी हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में झूठ नहीं बोलता भाई, दिस इज ट्रू। मैं झूठ बोल कुछ कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम भाई पढ़ाने में तो धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वरना तो मैं धोखा बहुत सारी लड़कियों को दिया मैं अपने जमाने में, ठीक है, कितनी कितनी सारी नशे कटी तुमको क्या पता, कितनी सारी, मतलब वो दिन याद करता हूँ तो आज भी मेरे को प्राउड होता है अपने ऊपर। अब आजकल के बच्चे या तुम मान जाओ मैं मान जाओ, मैं बोलता था तुम लोग डिसाइड कर लो अपने में, 4-5 लोग हो देख लो अपने हिसाब से। इसका हाँ बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। देखो अब -1 की इवन पावर है यार, और n भी पॉजिटिव नंबर है, n लाइक टेंडिंग टू इंफिनिटी कोई बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो भी इवन पावर ही तो है, क्या बेटा, इवन पावर है, तो अगर इवन पावर है आंसर इज 1, सिंपल है कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? गलत है क्या, हाँ तो क्या है बोलो, ज्यादा होशियार बन रहे हो ना, आंसर इज नॉट -1 ऑल्सो, -1 भी नहीं, ठीक बोल रहे हो, -1 भी गलत है, हाँ कोई बताना चाहेगा आंसर क्या है? नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो एक बार सोचो, नहीं ये आंसर, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी अभी यार मैं गलत कर दिया ये बोल के, रुक जाओ, शिट, अरे रुक जाओ यार, हाँ ये कंडीशन दिए रखी है ना, हम्म, अब अगर n नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर, कोई बहुत बड़ा नेचुरल नंबर है, हाँ तो फिर अगर अगर ये नहीं दिया होता तो फिर देर इज अ लफड़ा, पर चलो ये मैं ध्यान नहीं दिया कि ये दिया हुआ है, आंसर इज 1 ओनली, ठीक है, अरे ये नहीं देखा था ना मैं, ये बाद में देखा, हाँ मैं ही बोला था, अरे मैं सोचा कि ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ये नहीं दिया होता तो फिर तो मामला कुछ और होता, बट आंसर इज 1, 100%, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, वो नेचुरल नंबर बचा लिया ना उसको, मैं देखा ही नहीं कि नेचुरल नंबर दे रखे, अगर वो नंबर नहीं दिया होता स्पेसिफाई कि भाई ये नेचुरल नंबर ही है, तो फिर वो -1 नहीं होता, तुम लोग बता सकते हो वो क्या होगा, नहीं बताओगे, चलो मैं स्टेप वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग रुको, आते हैं उस पे आते हैं, एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो -1 ही आंसर होगा, आंसर इज 1, ठीक, ये बनाओ, ये थोड़ा अच्छा है, वो भी 1 ही होता, अब वो एग्जैक्ट 1 है ना, वो 10 थोड़ी कर रहा है यार, मैं तो बताया भी था, तुम लोग अब बार बार तुम लोग का दोबारा सुबह हो रहा है, मैं क्या करूँ, क्या क्या बोल रही हो बेटा, ये बनाओ, हाँ, अगर मैं बता देता हूँ, अगर मान लो -1 की पावर अगर ये होता है ना, मतलब इफ दिस हैज नॉट रिटन एज n, या फिर ऐसा भी लिखा होता, देखो अगर n भी लिखा होता लेकिन ऐसा होता, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, चलो ये भी देख लो,
-1 टू द पावर केवल n होता जैसे वहां पे है, और अगर ऐसा मेंशन किया होता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पता है इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर बताओ क्या होगा लिमिट इसका, अगर ये इसको अगर देखा जाए तो 1 होगा कि -1 होगा बताओ? ये ना नाच रहा होता -1 और 1 के बीच में, बहुत तगड़ा नाचता, खट 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 खट, एकदम जबरदस्त नाचता, -1 -1 -1 -1 तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट करते रहता है -1 के बीच में, ठीक है? तो मैं इसको अपने लैंग्वेज में वही बोलता हूँ, नाचते रहता है। तो ये भयंकर नाचता है, जबरदस्त, चिन्मय से थोड़ा ज्यादा। तो अब ये इतना जबरदस्त नाचता है, तो वी कैन नॉट से इसकी वैल्यू कितनी होगी, बट इसका हद पता है, समझ रहे हो? अगर लिमिट की बात करोगे तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन पूछोगे, ऑसिलेट कर रहा है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किधर जाना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है? दो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, बट औकात भी पता है, औकात इज ऑल्सो नोन। औकात क्या है इसकी? -1 से 1, और ऊपर से -1 से 1 भी नहीं, -1 और 1, -1 और 1, -1 और 1, इसके बीच में भी नहीं आएगा, या तो -1 होगा या तो 1 होगा, या तो -1 होगा या तो 1 होगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरे को इसकी औकात पता है, तो मैं बोला था सबसे बड़ी वैल्यू को हमेशा लेना है बाहर। ये तो -1 के बीच में, ये भी -1 के बीच, मतलब 1 ही है। तो ये हम लोग इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? ये n। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? n। तो आप n बाहर ले लो, n जैसी बाहर लोगे कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इज इट क्लियर गाइस? बोलो, क्या ये बातचीत समझ में आ रही है आप लोग को? n से n मर जाएगा। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी बताओ? ये वाली वैल्यू, ये 0 है। अरे क्योंकि भाई कोई कांस्टेंट डिवाइड बाय इंफिनिटी, वो कांस्टेंट ही है -1 की भी, बहुत छोटी सी वैल्यू, उसकी औकात पता है हमको। बोले समझ में आ रहा है? क्या तुम लोग फील कर पा रहे इस बात को? तो ये गया 0, दिस इज आल्सो 0, आंसर इज 4/7। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो क्या बातचीत क्लियर है? क्या हुआ? चलो एक एडवांस का क्वेश्चन दूं तुम लोग को, बनाओगे? जब आप छुट्टी चाहिए, चलो ठीक है, दे देते, छुट्टी दे देते। हाँ चलना, तो इतना क्या है बन रहा है?